नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है बेटा? 3 पार्टिकल ऑफ masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the corner of ABC respectively of an equilateral triangle of edge 1 meter। तो एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और मैं इस तरह से मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये आपका क्या है, सी है। यहाँ पे आपको क्या बोला है? ए पे 1 kg का मास रखा है, वी पे 2 kg का मास रखा है एंड सी पे 3 kg का मास रखा है, इस तरह से, ठीक है। आर प्लेसेड रिस्पेक्टिवली। हर एक का एज दे दिया है कितना? 1 1 1। तो आपको लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है सबसे पहली बात तो कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ से आपको बताना है ना। तो यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया तो इसमें आंसर बेटा डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि आप ऑरिजिन कहाँ से लेते हो। तो सबसे पहले तो मैं ऑरिजिन मान लेता हूँ, ये इसको मान लेता हूँ मैं ऑरिजिन सी को, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करो, ये तो कैसा ट्रायंगल है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका एज दिया हुआ है। तो हर एक का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए आप। जैसे सी का कोऑर्डिनेट अगर बात करें, सी पॉइंट ये जो मास है 3 kg का, तो ये कहाँ पर रखा है? 0,0 पे है। और इसकी अगर बात करें तो ये तो हो गया 1 एक्स एक्सिस के लो, एंड एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? 0, है ना, क्योंकि इसको मैंने क्या माना? एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर ए का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखो तो ए का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे? ए का कोऑर्डिनेट आप लिखोगे ए तो एक्स में बेटा ये इतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे आप निकालोगे? देखो ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से आप निकालो। ये देखो ये 60 होता है ना, तो ये कितना होगा? 30। तो ये एंगल है 30 एंड आपको ये पता है 1, हाइपोटेनस पता है। तो हाइपोटेनस पता है तो ये कितना होगा? हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, थीटा के सामने साइन आ जाता है, तो 1 इंटू साइन 30। तो ये आ जाएगा 1 इंटू साइन 30, मतलब सिंपली साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। तो ये हो गया 1/2। एंड इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटा, इसका ये पूरा होगा वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये, तो ये डिस्टेंस आपको बताना। तो ये देखो आप इस ट्रायंगल में घूम जाओ, ये वाले ट्रायंगल में, ये देखो ये 1 है। फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने ये वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा? साइन 1 साइन 60 हो जाएगा। लेकिन इस बार तो 1 साइन 60 का मतलब कितना हो गया? ये √3/2। अब तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स सी एम क्या लिखोगे आप? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और मैं इसको टोटल मास m करके कर रहा हूँ। तो एक्स सी एम की जो वैल्यू आएगी, m1 की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0, प्लस ये 2 kg है इंटू 1 x2, तो 2 इंटू 1 2, प्लस ये हो गया 1 kg था एंड कोऑर्डिनेट है हाफ, तो 1 इंटू हाफ कितना आ जाएगा? हाफ, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल मास की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 2 3 5 और एक 6, टोटल 6 kg हो गया। तो ये आ जाएगा 2.5/6, और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। आंसर किस में आएगा? मीटर में। मतलब एक्स सेम इतना है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पे होगा ना, मान लो कहीं पे भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि इस लाइन पे होगा। पहले बाई सी एम निकाल लेता हूँ, उसके बाद आसानी से पता चलेगा ये कहाँ पे हो सकता है। वाई सी एम की वैल्यू m1/1 बेटा, है ना, m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 अपॉन टोटल मास m, ठीक है। तो m1/1 करोगे तो y1, अब ये वाला कोऑर्डिनेट लोगे सेकंड वाला, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 सेकेंड कोऑर्डिनेट है ना, प्लस ऊपर वाले का मास 1 है,
तो 1 इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना, √3/2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू √3/2 का मतलब √3/2। टोटल मास 6 है, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये आ गया √3/12। ठीक है, इसको अगर ये मीटर आ गया इतना, कैलकुलेटर पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये निकल कर आ रहा है 2.5 डिवाइडेड बाई 6, 0.416। तो इसको मैं लगभग लेता हूँ कितना, 0.42। ठीक है, तो ये हो गया लगभग 0.42, एंड दिस इज व्हाट, 3 का रूट डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ रहा है 0.144। तो 0.14 ही रहने देता हूँ इसको राउंड ऑफ करने के बाद। तब आप लोकेट करना है आपको, तो कैसे लोकेट करोगे, अब देखो x में कितना जाना है, 0.42। तो आप सोचो, आप ये जो है ये टोटल कितना है बेटा, 1, तो ये 0.5 है, तो 0.42 का मतलब इससे थोड़ा सा पहले कहीं ना कहीं पे, तो ये कहीं ना कहीं पे ये वाला जो है कोऑर्डिनेट वो कितना है, 0.42। ये पूरा जो लाइन है ना, यहाँ से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वर्टिकल लाइन, ये पूरा क्या होगा, 0.42 का लाइन होगा। ठीक है, एंड y कितना दिया है, 0.14। 0.14 तो बहुत ही कम होगा सर, क्योंकि ये पूरा ये 1 है ना, तो 14 कहीं ना कहीं पे होगा, है ना, तो मैं मान लेता हूँ कहीं ना कहीं पे यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा इस तरह से, मतलब किसके पास लाई करेगा, तो BC के पास लाई करेगा। ऑब्वियसली करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है, हैवी है, 3 and 2 है ना, तो 3 and 2 वाले के पास ही ज़्यादा लाई करेगा। 3 and 2 में भी किसके पास, तो 3 वाले के पास, तो देख लो 3 वाले के पास है। ठीक है, तो इसमें आंसर बेटा कुछ भी आ सकता है, आप डिपेंड करता है कि आप ऑरिजिन कौन सा लेते हो। आप ऑरिजिन ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिया है वो AB लिया है x एक्सिस एंड A ऑरिजिन लिया है, तो आप यहाँ पे A को ऑरिजिन लेकर बनाओ, और AB को मतलब इसको AB को मतलब A यहाँ पे दो आप, B यहाँ पे दो और C यहाँ पे दो, और उसके बाद AB को x एक्सिस लो एंड A को ऑरिजिन लेकर आप बनाओ, तो उससे आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, है ना। बट अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसी के पास आएगा, BC के पास, है ना। मतलब अगर आपने इस तरह से बनाया, जैसे यहाँ A लिया, यहाँ B लिया, यहाँ C लिया, तो इसके पास आएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। अब इस दोनों में भी कहाँ पे आएगा, तो हैवी मास कौन सा है, C, तो C के पास, मतलब कहीं ना कहीं पे फिर यहाँ पे लोकेट हो जाएगा, यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑरिजिन डिफरेंट करने से। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।